हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2021 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इज 48। लेट y इज अ फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल 9/10 to 3 to r be a differentiable function satisfying x minus 2y dy by dx plus 2x plus y is equals to 0 and x belongs to this open interval and y of 1 is 1, then we have to find the value of y at 2. So first of all हमें equation given है x minus 2y dy plus 2x plus y dx is equals to 0. So सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये given equation हमारी exact है या नहीं. So m dx plus n dy is 0. कंपेयर करने पर हमें पता चला n की वैल्यू है 2x plus y एंड n की वैल्यू है x माइनस ऑफ 2y. my की वैल्यू है 1 एंड nx is also 1. So my is equals to nx. This implies that equation is exact. अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन m dx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n not containing x and integration is with respect to y is equals to constant. So m dx, m की वैल्यू है 2x plus y dx plus n की वैल्यू है x minus 2y. So फर्स्ट टर्म तो x कंटेन करेंगे, सेकेंड टर्म हम लेंगे माइनस ऑफ 2y dy is equals to constant of integration is c. So इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एंड हमें कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इज 1. सो 1 प्लस 1 माइनस 1 इज c. दिस इम्प्लाइज दैट c इज 1. जब c की वैल्यू 1 है तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज 1. वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 0. सो अब हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. नाउ x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. अब हमें चेक करना होगा कि y की वैल्यू यहाँ पर प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का आएगा. हमें कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इज 1. सो y की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 5 माइनस 4 बाई 2. 1 प्लस माइनस 1 बाई 2. y की वैल्यू हमारी 1 आनी चाहिए. 1 आने के लिए हमें प्लस का साइन चाहिए होगा. तो यहाँ से हमें इम्प्लाई हुआ कि जो y ऑफ x है उसकी वैल्यू है x प्लस रूट 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई 2. हमें फाइंड आउट करनी है y एट 2. y ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पर हम x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे. y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट, सॉरी माइनस नहीं आएगा, ओनली प्लस. सो 5 into 4 is 20 minus 4 by 2, that is 2 plus 4 by 2. 6 by 2 is 3. So y of 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. So यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. y of 2 is 3. And the next question is question number 52. The least value of k accurate up to 2 decimal places for which of the following problem y double dash plus 2y dash plus ky is equals to 0, t belongs to r, y of 0 is 0, y of 1 is 0 and y of half is 1 has a solution is. हमें बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो k की लिस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल होगी. सो सबसे पहले तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं. m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज 0. दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 4k बाई 2. दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 1 माइनस k बाई 2. माइनस 1 प्लस माइनस रूट
1 माइनस ऑफ के। अब m कैसा होगा वो हमारा इस पर डिपेंड करेगा। अब हम केसेस डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट केस इज केस फर्स्ट, इफ 1 माइनस के इज 0। 1 माइनस के 0 का मीनिंग क्या है? k की वैल्यू 1 हो जाए। अगर k की वैल्यू 1 हो गई तो m की वैल्यू -1 एंड -1 हो जाएगी, रिपीटेड रूट हो जाएंगे। जब रिपीटेड रूट होंगे तो y ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी? c1 प्लस c2t e raised to the power minus of t. Condition given है y of 0 is 0. This implies that c1 is 0. Now, अब हमारे पास yt आ गया c2t e raised to the power minus of t. Y of 1 is also 0. This implies that c2 is 0. c1 and c2 दोनों ही हमारे पास 0 आ गए तो y of t 0 हो गया, but y of half is 1. So y of t is not identically equals to 0. So 1 minus k is not equals to 0. 1 minus k हमारा 0 तो नहीं होगा. Now second case. सेकेंड केस है कि जब 1 माइनस के हमारा पॉजिटिव हो जाए, 1 माइनस के पॉजिटिव हो गए, इसका मीनिंग क्या है? के लेस देन 1। के हमारा 1 से लेस देन होगा तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, m नहीं, हम डायरेक्ट y लिख लेते हैं। y ऑफ t हो जाएगा हमारे पास c1 e raised to the power minus t, c1 e raised to the power root 1 minus kt plus c2 e raised to the power minus 1 minus kt. ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ y of 0 is 0. This implies that y of 0 is 0. So c1 plus c2 is 0. यहाँ से इम्प्लाई हुआ c2 की वैल्यू है माइनस ऑफ c1. नाउ नेक्स्ट कंडीशन है y of 1 is 1. This implies that e inverse c1, अगर हम c1 भी कॉमन निकाल लें तो c1 e raised to the power root 1 minus k minus of e raised to the power minus root 1 minus k. This is equals to 0. ये हमारा नॉन जीरो होता है। अगर C1 जीरो हुआ तो C2 जीरो हो जाएगा। C1 C2 दोनों जीरो होंगे तो ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, बट ट्रिवियल सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर नहीं रहा तो इस फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा। ये फैक्टर जीरो होगा, यहाँ से इम्प्लाई होगा C1 इज ऑल्सो नॉन जीरो। सो e raised to the power root 1 minus k is equals to the root this value. So यहाँ से इम्प्लाई हुआ root 1 minus k is equals to minus of root 1 minus k. यहाँ से इम्प्लाई हुआ 2 root 1 minus k is 0. So 1 minus k is 0. This implies that k is equals to 1. बट हम कंडीशन लेके चले हैं कि k is strictly less than 1. अगेन हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, कॉन्ट्राडिक्शन। दिस implies that कि k 1 से लेस देन भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट केस कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट केस क्या है कि जो 1 माइनस के है वो हमारा पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव नहीं, सॉरी, नेगेटिव। पॉजिटिव केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो 1 माइनस के हमारा नेगेटिव हो जाए। अगर 1 माइनस के नेगेटिव होगा, इसका मीनिंग हम कंसिडर करते हैं 1 माइनस के इज माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज नॉन जीरो। क्योंकि अगर म्यू हमारा जीरो हो गया तो के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, जबकि हम के इक्वल्स टू 1 केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारा हो जाएगा। सो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी y ऑफ t e raised to the power minus of t c1 cos of mu t plus c2 sin of mu t, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस रूट, ये रूट 1 माइनस के था। सो ओवरऑल जो m की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारे पास -1 प्लस माइनस म्यू आयोटा। So yt की वैल्यू हो गई। Now y of 0 is 0. This implies that e raised to the power 0 is 1, sin 0 is 0, तो c1 की वैल्यू 0 हो गई। तो yt हमारे पास आ गया c2 e raised to the power minus t sin of mu t.
नेक्स्ट कंडीशन है y ऑफ 1 इज 0, y of 1 is 0. So C2 sin of mu is 0. C2 हमारा नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर C2 भी जीरो हो गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, बट y ऑफ हाफ की वैल्यू हमें 1 गिवन है, सो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो इस वेक्टर को जीरो होना पड़ेगा। साइन म्यू जीरो होना पड़ेगा, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z माइनस सिंगलटन जीरो, क्योंकि अगर n की वैल्यू जीरो हो गई तो म्यू जीरो हो जाएगा, म्यू जीरो होगा तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो म्यू की वैल्यू आ गई n पाई। नाउ 1 minus k is minus of mu square, that is 1 minus k is minus n square pi square. So k की वैल्यू आ गई 1 plus n square pi square. Now k की लिस्ट वैल्यू n is equals to 1 is the least value, least possible value, least possible value होगी, so k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 plus pi square. Now पाई स्क्वायर 1 प्लस 9.8 समथिंग होगा, तो ओवरऑल जो आंसर होगा वो होगा 10.8 समथिंग, सो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है 10.8। क्वेश्चन में 10.8 अप्रोक्सीमेटली। थैंक यू।